हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल रिद्धि ऑफिशियल जोन। और आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ इन्वायरमेंट और इकोसिस्टम। इन दोनों के बारे में मैं आपको इस वीडियो में डिटेल में बताऊंगी। यानी अगर आपने वीडियो एंड तक देख ली बिना स्किप करे तो एग्जाम के लिए आपको इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं और इकोसिस्टम का जो मिक्सअप, जो बच्चे काफी कंफ्यूज हो जाते हैं कि इन दोनों में सिमिलैरिटीज क्या है, डिफरेंस क्या है, वो आपकी खत्म हो जाएगी। इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे। इन्वायरमेंट में मैं आप लोगों को इसमें पहले उसकी मीनिंग के बारे में और ये वर्ड आपके शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, उसके उस पर्यावरण के कुछ घटक और पुनः पर्यावरण के घटक के बारे में कौन कौन से होते हैं, उसके अंदर क्या क्या आता है, उनको वन बाय वन करके डिस्क्राइब करूंगी। और वन बाय वन डिस्क्राइब करने के बारे में कुछ उसके जीवे और आजीवे यानी बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर के बारे में बताऊंगी। और नेक्स्ट आपका पारितंत्र यानी इकोसिस्टम के बारे में एक्सप्लेन करूंगी, जो कि आप लोगों के इस मीनिंग की पेपर में आप लोगों को किस तरीके से लिखना है। उसके बाद आपका आता है पर्यावरण के कौन से प्रकार होते हैं और उनके बारे में मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी। राइट, तो आई होप आप लोगों को इस वीडियो में अच्छे से समझ आए। मैं वन बाय वन करती हूँ, ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी, ये मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करे एंड तक देखिएगा। और ये हिंदी मीडियम में है तो मैं आपको बता रही हूँ कि एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण और पारितंत्र के बारे में आपको फुल एक्सप्लेनेशन दूंगी इस वीडियो में सबसे आसान तरीके से। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका आता है पर्यावरण का अर्थ। यानी पर्यावरण का अर्थ आप सबसे पहले एग्जाम में लिखेंगे दोस्तों। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पर्यावरण होता क्या है। पर्यावरण वो होता है जो हमारे आसपास, यानी जो हमारे आसपास जो भी चारों ओर कोई भी चीज आती है वो सबके सब पर्यावरण से इंक्लूड होती है। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है पर्यावरण यानी इंग्लिश में आप लोग इसे क्या कहते हैं, एनवायरमेंट कहते हैं। राइट, शब्द का निर्माण दो शब्दों से मिलकर हुआ है। पहला आपका आता है परि और दूसरा शब्द आता है आपका आवरण। परि का मतलब होता है जो हमारे चारों ओर है। चारों ओर का मतलब जो भी हर छोटी से बड़ी चीज होगी, पेज, पेंसिल, रबर, राइट, कोई हर एक छोटी से बड़ी चीज, चाहे वो आपकी नॉन लिविंग थिंग से लेकर कोई भी आपके ह्यूमन बींग, सबके सब इसमें पर्यावरण में इंक्लूड होते हैं। और आवरण का मतलब होता है जो हमें चारों ओर से घेरे होते हैं। यानी पर्यावरण शब्द का आप ये बोल सकते हैं कि चारों ओर से घेरे हुए। राइट, तो पर्यावरण का जब मीनिंग आपका पेपर में आएगा तो आप लोग यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे बहुत अच्छे तरीके से कि पर्यावरण का अर्थ क्या होता है। तो उसको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए पहले आप ये बता सकते हैं कि पर्यावरण शब्द कहाँ से आया है, किससे मिलकर बना है और आखिरकार उन शब्द का मतलब क्या होता है। तो पर्यावरण का अर्थ आपको अच्छे से समझ आ गया। उसकी तरह मैं यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं कि ये आपकी डेफिनेशन, सबसे पहले ये लिखकर आप उनको डेफिनेशन ये भी कर सकते हैं कि किसी भी जीवित सॉरी यहाँ पे आएगा प्राणी, किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति को हम लोग क्या बोलते हैं, पर्यावरण बोलते हैं। तो आपको यह अच्छे से समझ में आ गया है कि इन्वायरमेंट क्या होता है, पर्यावरण क्या होता है। पर्यावरण वो होती है जो हमारे चारों ओर जितने भी लोग होते हैं, कोई सा भी आपका स्थान आ जाता है, कोई भी ऐसी चीज, वस्तु, हर छोटी से बड़ी चीज। और प्रकृति यानी कि नेचर से प्लांट हो गया, आपके एनिमल्स हो गए, आपके हिमालयस हो गए, ये सब के सब आपके इन्वायरमेंट में आते हैं। नेक्स्ट आता है कि आखिरकार ये पर्यावरण शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। राइट, पर्यावरण यानी आप लोग इसे क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में, एनवायरनमेंट। इन्वायरमेंट बोलते हैं इसे, इंग्लिश वर्ड आपका है इन्वायरमेंट। आप लोग हिंदी में ऐसे ही लिखेंगे जैसे मैंने लिखा है। शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है, फ्रेंच शब्द से हुई है, जिसका मतलब क्या होता है, एनवायरोनिर या फिर एनवायरनोर, जिसका अर्थ क्या होता है, पड़ोस। पड़ोस का मतलब हमारे आसपास, हमारे आसपास होते हैं सब, हो सबके सब पड़ोस के होते हैं। तो इसलिए आपका पर्यावरण क्या होता है, इन्वायरमेंट, एनवायरनर और एनवायरनेर के शब्द से उत्पत्ति हुई है। जो ये कहाँ से आया है, ये एक फ्रेंच शब्द है एनवायरमेंट। अगर आपसे कोई पूछे तो आप डिटेल में भी लिख सकते हैं कि फ्रेंच वर्ड एक क्या है, सॉरी, इन्वायरमेंट क्या है आपका, एक फ्रेंच वर्ड है। एग्जाम में ऐसा नहीं पूछा जाता है, बट आप लोग ये सब डिटेल में भी लिख देंगे तो लॉन्ग क्वेश्चन में आपको आ जाएगा। क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछा जाता है कि राइट द मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ इन्वायरमेंट, तो आप लोग पीछे से पहले उस वर्ड का कहाँ से आया है उसके बाद एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट आएगा आपका पर्यावरण के घटक, जो आपके पेपर में पूछा जाता है। तो सबसे पहले पर्यावरण के आप लोग ये लिख देंगे कि पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं, तीन। पहला होता है प्राकृतिक, दूसरा होता है मानव निर्मित और तीसरा आपका होता है मानव। ये तीन तरीके के आपके पर्यावरण के घटक होते हैं।
और इन तीनों में क्या क्या आता है। अगर आप लोग प्राकृतिक यानी कि इसमें देखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण में, तो इसमें आपका पहला आता है वायु, दूसरा आता है जल, तीसरा स्थल और चौथा आता है सजीव। ये चार मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको सिंगल से भी आपके शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जा सकता है, तो ये प्राकृतिक वाला आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। दूसरा है मानव निर्मित, इसमें मानव निर्मित का मतलब यही है जो मानव के द्वारा कोई भी चीज निर्मित की गई हो, बनाई गई हो। जैसे कि क्या क्या बनाई जाती है, इमारतें मानव की निर्मित द्वारा ही है, पार्क हो गया, पुल हो गई, सड़कें हो गई, उद्योग हो गए, ये सब के सब आपके मानव निर्मित चीजों में आती है। और थर्ड वन होता है आपका मानव। मानव यानी आपके जितने भी फैमिली मेंबर्स हो गए, कितने भी परिवार, कोई भी धर्म, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति हो गई, और आपका समुदाय। समुदाय यानी कि आपका ग्रुप, आपके जितने भी ग्रुप है, कोई भी पॉलिटिकल आपकी सिचुएशन हो गई, इकोनॉमिक कंडीशन हो गई, आपके जितने भी धर्म होते हैं वो सब आपके मानव में आ जाते हैं। तो आपके पेपर में अगर आएगा तो आप लोग आराम से ये बात लिखेंगे। सबसे पहले आप हेडिंग डाल के लिख दीजिएगा कि पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं। और जिस तरीके से मैंने ये पीपीटी बनाई है दोस्तों, आप लोग इसी तरीके से अपने एग्जाम के क्वेश्चन पेपर को लिखना। आपके पेपर में बहुत अच्छे से क्वेश्चन को एक्सप्लेन करने की आएगी। तो आप लोग ये लिखना कि पर्यावरण 3 प्रकार के होते हैं और इस तरीके से एक्सप्लेन कर दीजिएगा। नेक्स्ट हम सबसे पहले एक्सप्लेन करेंगे। तो पहला आपका आता है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसमें आपका सबसे पहला आता है जलमंडल, दूसरा वायुमंडल और तीसरा आता है सजीव यानी कि जैव मंडल बोला जाता है इसे, और चौथा आता है स्थल यानी स्थल मंडल। राइट, तो चलिए वन बाय वन हम लोग इस चारों को एक्सप्लेन कर लेते हैं, क्योंकि पेपर में इन लोगों का पूछा जाता है कि प्रकृति के कौन से 4 पार्ट होते हैं, तब आपको ये चारों लिखने हैं। तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिरकार प्राकृतिक पर्यावरण होता क्या है। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से मिलकर आपका क्या बनता है, एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। जो आपके जितने भी आपकी भूमि आ जाती है, आपके जितने भी वायु, पेड़ पौधे, जीव जंतु हो जाते हैं, तो ये सब जो आपस में मिल जाते हैं, इनको मिलकर क्या कहते हैं, आपका एक प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। तो प्राकृतिक पर्यावरण आप लोग जब लिखेंगे तो आप लोग उसका सबसे पहले परिभाषा लिख लीजिएगा। चलिए फिर नेक्स्ट आपका मेन मोस्ट है कि प्राकृतिक पर्यावरण के आपके 4 मंडल होते हैं, क्योंकि क्वेश्चन में आपके शॉर्ट क्वेश्चन में डायरेक्ट पूछ लिया जा सकता है कि प्राकृतिक पर्यावरण के कितने मंडल होते हैं, विस्तार से समझाइए। तब आप लिखेंगे प्राकृतिक पर्यावरण के 4, डायरेक्ट आप इसमें ये लिख देंगे। अगर यही चीज आपके लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछी जाती है तो सबसे पहले आप लोग पर्यावरण की डेफिनेशन 1-2 लाइन में लिख दीजिएगा, और उसके बाद आप लोग वन बाय वन करके इन चारों मंडल को एक्सप्लेन कर देना। तो सबसे पहले आपका जल मंडल, फिर वायुमंडल, स्थल मंडल और जैव मंडल, ये चारों के चार आपके क्या है, पर्यावरण के पार्ट हैं। चलिए वन बाय वन एक्सप्लेन कर लेते हैं। तो पहला आपका आता है स्थल मंडल, यानी कि आपका स्थल मंडल क्या होता है, पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को क्या कहते हैं, हम लोग स्थल मंडल कहते हैं। परपटी का जैसे कि आपको पता है कि पृथ्वी यानी कि आपके जो पृथ्वी है उस पर, पृथ्वी की जो सबसे ऊपर की जो होती है पार्ट, ये इसको हम लोग क्या कहते हैं, परपटी कहते हैं। तो वो सबसे ठोस होती है, राइट, और उसकी ऊपरी परत बहुत ही ज्यादा कठोर होती है। ये किससे बनी होती है, यह चट्टानों एवं खनिजों से बना होता है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार मैदान, घाटी आदि अलग अलग स्थल आकृतियों वाला विषम धरातल होता है। यानी कि जो आपके अर्थ में जो ऊपर का पार्ट यानी कि परपटी जो होती है, ये किन चीजों से बनी होती है, ये आपके चट्टानों खनिजों से बनी होती है और मिट्टी की पतली परत से ढका होता है आपका क्रस्ट, ठीक। और ये क्या होता है, यहाँ पर आपके जितने भी पहाड़ हो गए, ये आपका नीचे जो मैंने यहाँ पे पिक्चर लगाई है, ये स्थल मंडल ही है। स्थल मंडल यानी कि कोई एक लैंड, लैंड बोल सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्थल मंडल, वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चरने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। ठीक है, तो स्थल मंडल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्थल मंडल एक वो जगह होती है जहां से हमें वन, कृषि को करने के लिए भूमि मिल जाती है, और पशुओं को चरने के लिए उनके लिए घास स्थल प्रदान हो जाता है। आपको एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, इन लोगों को ग्रास खाना होता है, तो वो आखिरकार एक लैंड पे ही तो होता है दोस्तों। तो स्थल मंडल वो क्षेत्र होता है। तो स्थल मंडल में आप लोग ऐसे ही सबसे पहले डेफिनेशन लिख के उनके 2 पॉइंट्स लिख दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका जल मंडल आता है।
जलमंडल में आपको क्या कहते हैं, इसकी डेफिनेशन आप लोग यानी कि परिभाषा जब लिखेंगे तो परिभाषा किसे कहते हैं, सबसे इजी फॉर्म में लिखा है मैंने, ज्यादा बड़ा चढ़ा के लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप लोग इतने पॉइंट्स भी लिख देंगे तो आपके हर एक पॉइंट को मैंने सबसे छोटे में और अच्छे इजी वे में लिख दिया है कि आपको बहुत आसानी से ये पढ़ने में भी आ जाएगा और आप लिख भी सकते हैं। तो जल के क्षेत्र को आप लोग क्या कहते हैं, जलमंडल। सबसे इजी फॉर्म है, बड़ा चढ़ा के डेफिनेशन की इसमें जरूरत नहीं आएगी। नेक्स्ट है, यह जल के अलग अलग स्रोत, अलग अलग स्रोत का मतलब जल आपके अलग अलग स्रोत, अलग अलग सोर्सेज होते हैं जल के। ऐसा तो नहीं है कि एक ही जगह से सिर्फ पानी के स्रोत बनते हैं। पहला आपका आता है नदी, दूसरा झील, समुद्र, महासागर आदि विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। जलमंडल क्या बनता है, इन सबके अलग अलग जलाशयों से मिलकर बनता है। तो ये आपका हो गया जलमंडल। नेक्स्ट आता है आपका वायुमंडल। वायुमंडल आपके एग्जाम में जब भी आएगा आप देख सकते हैं, मैंने इमेज लगा रखी है, ये होता है वायुमंडल। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को हम लोग क्या कहते हैं, वायुमंडल कहते हैं। ये सबसे आसान मैंने परिभाषा लिखी है कि आपको आसानी से याद हो जाए, कि इनके नाम में ही आंसर आपको पता चल जाए कि पृथ्वी के, यानी कि ये जो आपकी पृथ्वी है, इस पृथ्वी के जो ये चारों ओर जो फैली हुई जो आपकी वायु जा रही है, ये कैसे होती है, पतली परत की होती है, राइट, पतली परत, इसको हम वायुमंडल कहते हैं। और आप लोगों का नेक्स्ट आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर क्वेश्चन आपका यह है कि वायुमंडल क्या है, तब भी आप ये भी लिख सकते हैं कि पृथ्वी को घेरने वाली नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों की परत है। क्या है, वायुमंडल, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और अन्य गैसों की परत जो पृथ्वी को घेरने वाली, उसे वायुमंडल कहते हैं। नेक्स्ट आपका लास्ट आता है जैव मंडल। जैव मंडल यानी सजीव भी बोला जाता है इन्हें। तो पादप एवं जीव जंतु मिलकर यानी कि जैव मंडल या सजीव, राइट, जैव मंडल या सजीव भी बोल सकते हैं आप लोग, संसार का निर्माण करते हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल, वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। तो जैव मंडल क्या होता है, जैसे कि यहाँ पे आप लोग इमेज भी देख रहे होंगे कि जैव मंडल क्या होता है, ये वो होता है कि जितने भी यहाँ पे आपको जीव जंतु दिखाई दे रहे हैं, ये सब के सब जीव जंतु क्या होते हैं, सबके सब आपस में संसार का एक निर्माण करते हैं। पृथ्वी में ये क्या करते हैं, कुछ यहाँ पर कुछ एनिमल होते हैं जो लैंड में रहने वाले हैं, कुछ यहाँ पे आपके वाटर में रहने वाले हैं, तो कुछ आपके वायु यानी कि आपके जो जितने भी हवा में उड़ने की बर्ड्स हो गई, ये सब के सब क्या जीवन को संभव बनाते हैं मिलकर, वायु, ठीक। तो ये आपका जैव मंडल हो गया। अब आपका आता है पर्यावरण के आपके दो फैक्टर बोले जाते हैं। तो दो फैक्टर में पहला आपका आता है अजीवीय और दूसरा आता है जीवीय, यानी कि आपका बायोटिक बोल सकते हैं इंग्लिश में, और आपका ये हो जाता है अबायोटिक, राइट। तो बायोटिक और अबायोटिक का आपने देखा होगा, सजीव प्राणियों का संसार, सबसे सिंपल तरीका, आप इसे आप थोड़े से अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं कि सजीव प्राणियों का संसार को हम लोग जीवीय कहते हैं, जैसे आपके पादप और जंतु, या आपके बायोटिक यानी कि जीवीय में आ जाएगा। और निर्जीव पदार्थों का संसार जैसे कि स्थल हो गया, लैंड आपका एक अजीव में अजीवीय में आ जाता है, तो ये आपका इंक्लूड हो जाएगा। एग्जाम्पल में आप लोग इतना ही लिख दीजिएगा। नेक्स्ट आपका मेन आता है, सबसे आसान मैं आप लोगों को लेकर आऊंगी, काफी हद तक बच्चों को इसमें कंफ्यूजन रहती है, पारितंत्र। इकोसिस्टम की इतनी इजी मैं आप लोगों के लिए डेफिनेशन लेके आई हूँ कि आपको एक बार में समझ भी आ जाएगा, और इससे अच्छी परिभाषा आप लोग कहीं एग्जाम में लिख ही नहीं सकते। तो पारितंत्र का अर्थ देखते हैं। यह एक ऐसा क्षेत्र है जो समतल भूमि, वन, पहाड़, जलाशय, नदी, सागर और महासागर हो सकता है, जहां मानव, पेड़ पौधे, पशु पक्षी एवं अन्य जीवित प्राणी अपने जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, हवा, मिट्टी व पानी के साथ तालमेल रखकर जीते हैं। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, पारिस्थितिक तंत्र। यानी कि आप लोग पारितंत्र का डेफिनेशन इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी, चाहे वो मानव हो, पेड़ पौधे हो, पशु पक्षी हो, या कोई भी ऐसा जीवित प्राणी हो जो अपना जीवन जीने के लिए एक दूसरे पर निर्भर होता है। जैसे अगर हम लोग एक एग्जाम्पल भी ले लेते हैं, पीछे आपने एक देखा है, हम लोग इसे एक चीज एक समझ सकते हैं कि जैसे हमें पता है कि ये एक पेड़ पौधे हैं जो कि हमें पता है इनसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड ये लोग लेते हैं, और यहाँ पे एक अगर मैं ह्यूमन बीइंग बता दूं, तो ह्यूमन बीइंग क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है और ये कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, और ह्यूमन बीइंग क्या करते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। तो ये दोनों एक दूसरे पे डिपेंड है, राइट। ऐसे ही आप लोगों का कोई भी पशु पक्षी होते हैं, ये सब के सब एक दूसरे पे निर्भर होते हैं, हवा, मिट्टी, पानी के साथ तालमेल रखने वाले होते हैं।
कोई भी एनिमल है, यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आपका हिरन है, हिरन भी तो आपके घास से रिलेटेड करता है, राइट। हिरन हो गया, हिरन में वो घास खाएगा, पीछे आप इमेज भी देख सकते हैं। हिरन किससे, आपके पेड़ पौधे से कनेक्ट करता है, राइट। तो ये सब जो आपस में एक दूसरे से तालमेल रखते हैं, ये दूसरी डेफिनेशन में आप ये भी लिख सकते हैं कि वह तंत्र जिसमें समस्त जीव अधिकारी आपस में एक दूसरे के साथ पर्यावरण भौतिक एवं रासायनिक कार्यों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं या फिर निवास करते हैं। ऊर्जा के पदार्थ को स्थान अंतरण द्वारा संबंध है, जैसे अधिक वर्षा वाले वन हो गए, घास स्थल हो गए, रेगिस्तान हो गए, पर्वत हो गए, झील, नदी, महासागर, छोटे छोटे से तालमेल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधे पक्षी का ही सिर्फ आपस में तालमेल होता है, इन सब में, इन रेगिस्तान का भी हो सकता है, पर्वत, झील, नदी, इन सब का भी आपस में कनेक्शन हो सकता है। सबसे इजी स्टेप तो यह है, आपको पारितंत्र क्या होता है कि पारितंत्र जिसमें क्या होता है कि ये लोग एक दूसरे के साथ, इन लोगों के आपस में क्या होता है, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं और एक दूसरे के साथ निवास करते हैं, राइट। नेक्स्ट है, अब हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण के प्रकार कितने होते हैं। तो आपके पर्यावरण के प्रकार जैसे कि आपको दिख रहा है, पहला होता है भौतिक और दूसरा होता है अभौतिक। पेपर में आपका सबसे ज्यादा पूछा भी जाता है कि आपको एनवायरमेंटल लॉन्ग क्वेश्चन में भी आएगा, और अगर आपको क्लैरिटी में कैरेक्टरिस्टिक्स या कुछ भी पूछ ले तब भी आप लोग ये डिटेल में लिख सकते हैं। भौतिक पर्यावरण क्या होता है? भौतिक पर्यावरण वह है जो हमें चारों ओर हमारी आंखों के सामने विद्यमान है, जिसे हम अपने हाथों से छूकर देख सकते हैं। पॉइंट को एकदम नोट कीजिएगा, आप लोग इसे पॉइंट टू पॉइंट भी लिख सकते हैं पेपर में एकदम अच्छे से क्लीन करके, तो आप इन्हें पॉइंट में भी बांट सकते हैं, इसका आभास भी कर सकते हैं। यानी भौतिक पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे चारों ओर हमारे आंखों के सामने होता है, जिसे हम हाथों से छू कर देख भी सकते हैं, सॉरी, हम लोग हाथों से छू कर और उसे देख भी सकते हैं, और उसे हम आभास यानी कि हम उसे फील भी कर सकते हैं। यह आवरण बहुत सुंदर दृश्य के रूप में हमारी आंखों के सामने रहता है, राइट। कहीं पर इसकी सुंदरता बहुत ही मनमोहक होती है, जिसे आज के समय में पर्यटन स्थल के रूप में निहित किया गया है। पर्यटन स्थल के रूप में किया गया है। तो भौतिक पर्यावरण क्या होता है? जो हमारे चारों ओर से हमारे आंखों के सामने विद्यमान होती है। नेक्स्ट आपका अभौतिक है। अभौतिक पर्यावरण क्या होता है? ये वह है जो हमें प्रत्यक्ष दिखाई नहीं देता। तो आपको डिफरेंस समझ में आएगा कि भौतिक में हमें हर चीज दिखाई देता है, हम हर चीज फील कर सकते हैं, हम हर चीज छू सकते हैं, बट अभौतिक में हम लोग ना ही कोई चीज देख सकते हैं और ना ही जिसका सिर्फ आभास कर सकते हैं। याद रखना, हम लोग उस अभौतिक पर्यावरण की चीजों को देख नहीं सकते, बट हम उसका आभास यानी कि उसको फील कर सकते हैं। यहाँ भी हमारे चारों ओर व्याप्त है। यहाँ हमें सिर्फ रीति रिवाज, धर्म, आस्था, विश्वास इत्यादि में दिखाई देता है। आस्था विश्वास ये है कि दोस्तों धर्म है, हम लोग को कोई रीति रिवाज है, ये हम लोग सिर्फ क्या कर सकते हैं? फील कर सकते हैं, देख नहीं सकते हैं हम लोग कोई, ठीक है। तो ये हो जाता है आपका अभौतिक पर्यावरण। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आया होगा। तो मेरी वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। मैं जल्द से जल्द लेटेस्ट वीडियो आप लोगों के लिए लेके आने वाली हूँ, एग्जाम से रिलेटेड सारी मोस्ट इंपॉर्टेंट वेरी शॉर्ट क्वेश्चन और फुल फॉर्म भी। तो उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर कीजिएगा आप लोग, जिससे कि बाकी बच्चों को भी हेल्प हो जाए। और दूसरी बात ये दोस्तों, अगर आपको लगता है कि कोई ऐसे टॉपिक पे मुझे वीडियो बनानी चाहिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मैं जल्द से जल्द आपके लिए वो वीडियो अपलोड करूँगी। तो आज की वीडियो बस इतनी ही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।